देखिए हम लोग पहले हिंदू में नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। और जो हिंदू है, जो हिंदू शब्द है, वो फारसी भाषा है। और फारसी भाषा हिंदू शब्द है। और फारसी भाषा हिंदू शब्द का अर्थ होता है चोर काफिर लुटेरा होता है। तो हम लोग चोर काफिर लुटेरा नहीं है, इसीलिए हम लोग को हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। विश्व के महान संत, कवि तथा अपने दोहों के माध्यम से पाखंडवाद पर प्रहार करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 645वीं जन्म दिवस था और पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है। अभी हम उपस्थित हैं सासाराम के करू प्रखंड के डिलिया गांव में। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण उपलब्ध हैं। यहाँ गुरु रविदास जी का शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास की बात है। और यहाँ तमाम सभी लोग, सभी तरह के लोग, माताएं बहनें, सभी लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण उपलब्ध हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा तो धीरेन्द्र दास नाम है। मैं ग्राम डिलिया के रहने वाला हूँ और मेरा पोस्ट करूपिंद रैया, थाना सासाराम, जिला रोहतास का हूँ। और मैं सर, चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। गुरु रविदास जी का इतना शोभा यात्रा निकाल कर कैसा महसूस हो रहा है सर? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जीवन में ऐसा सुनहरा मौका एक ही बार सतगुरु का जब जयंती आता है तो मुझे झूमने, गाने और साध संगत यानी सभी लोगों, माताएं बहनें से मिलकर हमें बहुत ही आनंद आता है। सर, ये बताइए कि गुरु रविदास जी जो थे वो मनुवादी विचारधारा के विरुद्ध थे, मनुवादी विचारधारा के विरुद्ध काम करते थे, लेकिन अभी कहीं कहीं हर एक जगहों पर गुरु रविदास जी का प्रतिमा का पूजा किया जाता है मनुवादी तौर तरीके से, और ब्राह्मण को बुला करके पूजा किया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, ये हमारी समाज की थोड़ा ज्ञान की कमी है, लेकिन जिस दिन हमारे समाज को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो जो आप बता रहे हैं वो कभी नहीं होगा। लेकिन हमें थोड़ा अभी जो ब्रह्मवाद जो विचारधारा से हम लोग मिलकर आते हैं, वो हमारी थोड़ी कमी है। लेकिन हमें जिस दिन गुरु रविदास जी महाराज जी का विचारधारा अमृतवाणी हमारे समाज में उसका ज्ञान हो जाएगा, हम लोग भी उसे मानवता धर्म को मानने लगेंगे। मैं अपने समाज, अपने गांव, अपने पंचायत के लिए मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि मेरा समाज आगे में बढ़े और मेरा गांव भी आगे में बढ़े और सभी मानव विचारधारा को माने। मैं क्या करते हैं समाज को बढ़ाने के लिए? क्या करते हैं आप? मैं तो अपने गांव में, अपने पंचायत में सतगुरु रविदास जी महाराज जी के विचारधारा को अमृत वाणी के द्वारा, माध्यम के द्वारा हम लोग प्रति रविवार को सत्संग के माध्यम से बतलाने को कष्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये बिहार का एक रोहतास जिला का ग्राम डिलिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का समाज को बढ़ाने का कितना कार्य किया जा रहा है और हमारे समाज को, रविदासिया समाज को बढ़ाने का कितना अथक प्रयास कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि क्या आप रविदासिया समाज जो है उसका अगर शादी विवाह या जैसे शुभ कार्य होता है तो उसमें सभी समाज जैसे ब्राह्मण को बुला करके उनसे पूजा पाठ वगैरह सब करवाता है, तो क्या रविदासिया समाज भी इसी तरह का काम करता है? देखिए, रविदासिया समाज है जो सत्य ज्ञान हो उसको प्रकट करता है, जो वैज्ञानिक स्तर पर खरा उतरता है वो सत्य मानता है, अन्यथा जो खरा ना उतरे सत्य उसको नहीं मानता है। रविदासिया धर्म जो है ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो किसी धर्म को हम आलोचना नहीं करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सब में धर्म है। सब धर्म ये सिखलाता है कि सत्य को रास्ता पर हमें चलना चाहिए। तो मैं कहाँ से असत्य के रास्ता पर चल रहा हूँ? जो रविदासिया का मतलब होता है कि रविदास एक थे और रविदास के वंशज जो हम हैं वो हजारों, लाखों, करोड़ों में हो गए हैं, इसलिए रविदासिया हमें कहकर बुलाया जाता है। तो सर, रविदासिया का मतलब क्या होता है? रविदासिया हिंदू है या रविदासिया हिंदू नहीं है?
मेन मुद्दा यह है कि जो रविदासिया समाज है वो खुद को हिंदू माने या न माने। देखिए, हमें हिंदू से चाहे मुसलमान से कोई से आपत्ति नहीं है। हमें तो सिर्फ धर्म को अपने अंदर ग्रहण करना है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा शस्त्र है कि मानव को मानव बना देता है। हमें किसी धर्म से निंदा शिकायत नहीं करना है। तो सर अगर रविदासिया समाज में अगर कोई शुभ कार्य होता है जैसे शादी विवाह तो वो कौन कराएगा? उसके लिए तो हिंदू को बुलाना पड़ेगा ना। नहीं सर, जब हमें सतगुरु का विचार ज्ञान का प्रकट हो जाएगा तो हम खुद आपस में मिलजुल कर और जो ज्ञानी है और हम लोग उसके माध्यम के द्वारा सतगुरु के वाणी के द्वारा अमृत वाणी के द्वारा हम ब्याह शादी भी करवा लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम, और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद रविदासिया चैनल को, समझ गए ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम पूछे तो मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। जी मैं इसी कोरू पंचायत से सासाराम प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव गोबिना हुआ। सर आप ये बताइए कि आप रविदासिया है? जी हम रविदासिया हैं। तो सर रविदासिया समाज है वो हिंदू में आता है या नहीं आता है? अगर आपके घर कोई शुभ कार्य होता है शादी विवाह या कोई भी कार्य तो कौन कराता है? उसके लिए हिंदू में ब्राह्मण आते हैं या कौन आता है? देखिए हम लोग पहले हिंदू में नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। और जो हिंदू है, जो हिंदू शब्द है वो फारसी भाषा है, और फारसी भाषा हिंदू शब्द है, और फारसी भाषा हिंदू शब्द का अर्थ होता है चोर काफिर लुटेरा होता है। तो हम लोग चोर काफिर लुटेरा नहीं है, इसीलिए हम लोग को हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। यानी रविदासिया धर्म हिंदू धर्म से अलग है? अलग है जी, अलग है। सर हिंदू धर्म और रविदासिया धर्म में क्या फर्क है? दो चार फर्क बता दीजिए। देखिए बहुत फर्क है। देखिए हम लोग रविदासिया धर्म वाले हैं, हम लोग सभी भाई बहन माताएं सब एक बराबर समान रहते हैं, एक जगह बैठते हैं, किसी के साथ कोई अलग इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं होता जैसे हिंदू धर्म में होता है? जी नहीं होता है। अब ये हिंदू धर्म में है तो कोई हम लोग को मंदिर में नहीं जाने देता है, तो किसी का मंदिर छुआछूत हो जाता है, तो कोई को ये हो जाता है, छुआछूत का भेदभाव रहता है। लेकिन हमारे धर्म में जो है, हमारे धर्म में कोई भेदभाव नहीं, हम लोग एक समान है। तो जैसे जगत गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि हम लोग सभी को एक समान होना चाहिए, तो हम लोग सब एक समान है। तो सर अगर रविदासिया समाज के लोग अगर शादी विवाह करना चाहे या कोई शुभ कार्य करना चाहे तो किसको बुलाएगा? किसको इनवाइट करेगा? देखिए बात ऐसा है ना कि अब हमारा समाज में कुछ लोग अब जागरूक हो चुके हैं, वो शादी विवाह का भी कार्य कराते हैं। यानी आप खुद से करा सकते हैं? जी हम करा सकते हैं। तो अगर आप रविदासिया समाज से बिलोंग करते हैं और यदि आप शादी विवाह जैसे शुभ कार्य कराना चाहते हैं तो आप अपने से खुद से ही रविदासिया समाज के किसी जाने माने लोग को बुला करके अपना कार्यक्रम करा लीजिए। और जैसा कि सर ने बताया कि हिंदू धर्म के अलग है, विपरीत है रविदासिया धर्म। सतगुरु रविदास जी भी यही कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हमारे साथ कुछ ये महिलाएं हैं, गांव के महिलाएं सब है, इन लोगों से हम पूछना चाहेंगे लोग कितने जागरूक है। आप बताइए रविदास जी कौन थे? रविदास जी संत थे। क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में हम जानते हैं कि रविदास बाबा संतों में शिरोमणि, माने संतों में शिरोमणि रविदास जी मेरे हैं। संतों में शिरोमणि है। तो आप रविदास जी को जानती है पूरा? हाँ पूरा जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि रविदास जी जो थे वो किसी भगवान और किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। फिर आप ही लोग यहाँ पर उनका पूजा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहेंगे कि जैसे रविदास जी किए हैं और जो सीख देकर गए हैं कि अपने अंदर ही भगवान को देखते थे रविदास जी और सदा सुधी पूजा करते थे, आत्म पूजा, वही हम लोग को भी करना चाहिए। तो फिर ये मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन पर हम कहेंगे यही कि जो बच्चे हैं उन लोग का शौक होता है कि बाबा के नाम पर हम लोग गाएं, हंसे और खुशी मनाएं, यही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर आप बताइए आपका क्या नाम है? बबन कुमार। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? रविदास पूजा का जुलूस निकाल रहा है। सर आप ये बताइए कि रविदास जी जो थे वो मनुवादी विचार के विरुद्ध थे, लेकिन अभी प्रत्येक जगहों पर देखने को मिला है कि गुरुजी का पूजा पाठ और ये मनुवादी तौर तरीके से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे रविदास जी का अमृत वाणी में समानता का, भाईचारा का, सत्य का विचार है। पढ़ते हैं रविदास जी का अमृत वाणी? पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं।
कोई श्लोक सुना दीजिए अमृतवाणी से। मन चंगा कटौती में गंगा। ये श्लोक नहीं, ये तो वाणी हुआ ना। कोई एक श्लोक सुना दीजिए, वो कोई चैप्टर उनका किसी कहीं से भी उठा करके पढ़ते हैं अमृतवाणी। हरि को हीरा चाहिए करे आन की आस्ते नर दोजत जाएंगे सतभा के रविदास। इसका अर्थ क्या होता है हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैंने हरि को जानिए और पहचानिए कि हरि क्या होते हैं। हरि कौन है? हरि कहीं हरि कौन है? हरि कौन है? हरि आत्मा में भगवान में बराबर है, जो हरि यानी भगवान है। हाँ, रविदास जी कहना चाहते हैं कि रविदास जी जो थे वो हरि यानी भगवान को मानते थे। हाँ मानते हैं। तो आप अमृतवाणी गुरु जी का नहीं पढ़ते हैं क्योंकि रविदास जी जो थे वो हरि का मतलब कहीं पर भी भगवान को नहीं दर्शाए हैं। हरि का मतलब होता है वो शरीर हर कोई में और अंदर होता है, बोले ना शरीर में, मन के अंदर होता है। वो किसी भगवान को इशारा, भगवान की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। तो वही तो हम ये बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये तमाम लोग हैं, ग्राम डिलिया के लोग हैं। इसी के साथ मैं युवराज रविदेसिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.